गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी क्या है या दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है। जैसा कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में इनके लक्षणों के बारे में, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में इनके बातचीत भी कर रहा था। आज फिर से उसी कैरेक्टर्स, उन्हीं लक्षणों के ऊपर बातचीत मैं करने वाला हूं। आइए समझते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण। और जिन लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो एक बार हमारा पिछला वीडियो जा करके अवश्य देखें, ताकि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसके तमाम लक्षण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में, दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या है, इस विषय पर, इस मुद्दे पर बातचीत मैं कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे इस पर बातचीत करने में। तो हमने अपना पिछला वीडियो भी दिया है और एक वीडियो इसके कैरेक्टर्स पर हम लोग और देंगे आपको। ये 3 वीडियो, और 3 वीडियो में हमारी ये पूरी की पूरी बात समाप्त हो जाएगी। क्या है आधुनिक आवर्त सारणी, क्या है दीर्घाकार आवर्त सारणी, किसे कहते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये किस तरीके से काम करती है, इन तमाम बातों पर एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, 8वें समूह के त्रिक। जैसा कि 8वें समूह का त्रिक, इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यानी कि पूरी तरह से दीर्घाकार आवर्त सारणी को आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी जो हम बाउ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही समझेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे और इसको हम विभाजित करेंगे, कई तरीके से हम जो है समझेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आवर्त सारणी, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में बांटते हैं। एस पी डी एफ ब्लॉक होता है। इस एस पी डी एफ ब्लॉक में हम बांटते हैं। एस पी डी एफ ब्लॉक को पढ़ने से पढ़ेंगे, हम समझेंगे एस पी डी एफ ब्लॉक क्या है, किसे कहते हैं, यानी किसी विशेष ब्लॉक के तत्व इसमें सम्मिलित होते हैं। जैसे उपकोष या कक्षक संबंधित होता है, जिसमें उस परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा होता है ना, उस अंतिम इलेक्ट्रॉन को ही हम पढ़ेंगे। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक का है तो हम उसको क्या कहेंगे, एस ब्लॉक का कहेंगे। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में या पी उपकोष में भरा जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर डी में भरा जा रहा है तो डी का कहेंगे, और एफ में भरा जा रहा है तो हम एफ का कहेंगे। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर इसको हम 4 खंडों में विभक्त करते हैं। एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। ये 4 ब्लॉक्स में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 4 ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं।
जरा सा समझते हैं हम इसको कि क्या है ये। जैसे आपका पीरियोडिक टेबल्स में एक छोटा सा यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेबल बना करके समझने की हम कोशिश करेंगे। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये आपका डी हो गया, और इसके बाद ये आपका हो गया पी ब्लॉक, और ये नीचे आपका एफ ब्लॉक हो गया। इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है, एस, डी, टी और एफ ब्लॉक। इन 4 ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, मेरे पास ऑक्सीजन एक उदाहरण है। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें करना है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका परमाणु क्रमांक इसका क्या होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का। तो हम इसको समझेंगे O2O, तो 1s2, 2s2 और 2p4, यानी कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसी तरह से सोडियम है मेरे पास एक और एग्जाम्पल, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो ये तो आपका किस ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक का हो गया। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं पी ब्लॉक। दूसरा आपका सोडियम, सोडियम का आपका क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो ये जो है लास्ट सेल कौन सा है इसका, ये किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। तो ये आपका हो जाएगा एस ब्लॉक। इसी तरह से मेरे पास एक और एग्जांपल है स्कैंडियम, एक और उदाहरण दूंगा आपको। स्कैंडियम का 21, तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। तो ये आपका डी ब्लॉक का हो गया। समझो यार बात को, देखो तो तत्वों को हम जो है इस बेस पर दीर्घाकार आवर्त सारणी के 4 खंड होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये 4 ब्लॉक होते हैं, 4 खंड होते हैं, और इन्हीं 4 खंड में हम इसको विभाजित करते हैं। यानी कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक बाह्य कोश, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन के बाह्य कोश में एस ऑर्बिटल भरते हैं, तथा पिछले कोश की जो संरचना होती है वो इनर्ट गैस के जैसी होती है, नोबेल गैस के जैसी होती है, उसे हम एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, सेरेंडियम, बहुत सारी हैं। इसी तरह से आपका पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कोश में पी कोश में भरे जाए, किस में भरे जाए, पी कोश के ऑर्बिटल में भरते हों,
p ऑर्बिटल में भरते हो उसको हम p ब्लॉक का तत्व कहते हैं। p ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो ns2 से लेकर के ns2 से np126 क्या होता है, np126 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, है ना। पी ब्लॉक कहते हैं, इसमें बोरान है, एल्युमिनियम है, आपका कार्बन है, सिलिकॉन है, ये सभी आते हैं इसमें। तो अब हम आगे बात करते हैं। इसी तरह से आपका डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में जिनके इलेक्ट्रॉनिक कोष में ns2 से nd1 to 10 होते हैं, वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। इसी तरह से F का ns2 से nf1 to 14 जो होते हैं वो आपका F ब्लॉक कहलाते हैं। लेकिन आज हम लोग जो तत्वों का वर्गीकरण करेंगे थोड़ा सा एक अलग अंदाज में करेंगे, बिल्कुल ताकि आपको समझ में आए। और हम इसे 4 वर्गों में इसे भी विभाजित करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस क्या है, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस। इस संदर्भ में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम लोग प्रतिनिधित्व तत्व के बारे में, जो पूरे पीरियोडिक टेबल का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व यही मेनली समझिए जो है हमारे आप एलिमेंट हैं जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रतिनिधित्व तत्व के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम संक्रमण तत्व के बारे में बात करेंगे, संक्रमण तत्व के बारे में बात करेंगे, यानी डी ब्लॉक तत्व के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो है हम अंतः संक्रमण तत्व के बारे में बात करेंगे। अंतः संक्रमण तत्व यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम लोग एक सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे और इन पर हम लोग एक गहन अध्ययन करेंगे। बहरहाल अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारे ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे हो, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी